आप लोग को कल हम बता रहे थे समीकरण टाइप 1 टाइप 2 आप लोग समीकरण सीखेंगे बढ़िया से, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आवे तो आप तुरंत पूछिए कि सर हमको समझ नहीं आता। टाइप 1 हम बताए थे, x प्लस वाई बराबर 7 रहे, x माइनस वाई बराबर 1 रहे, तो हम इस टाइप का अगर मैथ दिया हुआ रहता है तो कैसे बनता है तो पहले समझेंगे। और डे टू डे आइए, ये नहीं कि आज आया कल नहीं आया तो फिर क्या होगा ना कि आप सीख नहीं पाइएगा। तो सबसे पहले बात है कि हम लुप्तीकरण विधि से बता रहे हैं। कौन विधि से बता रहे हैं? लुप्तीकरण विधि से बता रहे हैं। तो लुप्तीकरण विधि समझते हैं क्या होता है कि लुप्त किया जाता है ए वो चाहे चर राशि का जो मान हो, चर राशि जो होता है चाहे एक्स रहे चाहे वाई रहे, उसको हमको ए उसमें ही काट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात है काटेगा कर जब प्लस माइनस रहे और जो चर राशि जो है दिया हुआ मतलब बराबर होना चाहिए। देखिए ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये प्लस माइनस है, ये भी दोनों है, लेकिन यहाँ चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ चिन्ह चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, कट रहेगा। क्यों करता है? जैसे 2 है, अब माना 2 यानी 2 रुपया हम किसी से लिए या 2 रुपया हम कट जाता हम दे ना देंगे तो खत्म ना हो जाएगा, ये जीरो ना बचेगा। यहाँ भी यही कारण है कि हम दूध को करते हैं। तो वाई क्या करते हैं? कट जाते हैं। x कितना होता है? 2x बराबर 8 और 7 और 1 8। अब तुम जानते हो कि x बराबर क्या होगा? x बराबर 8 यानी x बराबर कितना आया? 4। x बराबर कितना आया? 4। x बराबर कितना आया? 4। अब देखेंगे कि x का मान क्या है? x का मान तो मान समझते हैं किसको कहा जाता है? मान को अचर राशि बोलते हैं, अंक वाला। x का मान जहाँ कहेगा तो वहां पर जो आया है अचर राशि अंक जो आया है उसी को हम क्या करेंगे? पुटिंग करेंगे, उसी को हम देंगे। तो x का मान ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड था। तो ये लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने। तो तुम जानते हो कि x प्लस वाई बराबर क्या था? 7 था। अब तुम मालूम हो कि हम x का मान क्या रखेंगे? 4। यहाँ का है 4 प्लस वाई बराबर 7, ये वाई बराबर 7 माइनस 4, इसलिए वाई बराबर 3। इससे आंसर हो गया x बराबर 4 और वाई बराबर 3। कल जो आए थे उसको तो बहुत फायदा हुआ। कल आप आए थे, कहाँ थे आप? बैठिए। आप लोग जब मैथ पढ़ाई करते हैं तो बढ़िया से मैथ को पढ़िएगा, समझिए। जहाँ भी समझाओ हम गारंटी लेते हैं कि आप मैथ सीख जाइएगा, क्योंकि हम बहुत सारे टाइप बताएंगे। इस टाइप पर हम कल प्रैक्टिस करवाए, कल सुशील नहीं आए, आप नहीं आए, तो फिर हमको क्या होता है पूरा शुरू करना पड़ता है। तो अभी हम क्या करते हैं कि आप लोगों को 4 को मैथ देते हैं, बनाइए, उसके बाद हम देखेंगे।
देखिए सभी को तो मैथ तो सही था, बना लिए थे और हम देखे भी सही है। तो अब टाइप 2 में चलेंगे कि हम ठीक है प्लस माइनस कर गया, अभी हम सब प्लस रहेगा तो क्या वो नहीं कटेगा, वो भी कटेगा। टाइप 2 में हम मान लिख देते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ पर ये लग रहा है कि उसमें तो प्लस माइनस कट रहा है, तो देखिए वो जहां तक था उसमें जोड़ने पर, जहां पर चिन्ह चेंज नहीं करते हैं वो जोड़ने पर होता है, और जहां चिन्ह चेंज करता है वो क्या होता है। ध्यान रखिए जहां चिन्ह चेंज नहीं किए थे वहां चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, चिन्ह को हटाना पड़ेगा। तो देखिए क्योंकि हमको तो भाई जब भी कटेगा तो प्लस माइनस करता है, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज करते हैं घटाने पर होगा। सबसे पहले आप इसको हम सबसे पहले हल्का करते हैं, फिर दोनों तरफ से बनाते हैं, तब आप लोग समझ जाए। कल भी बताए थे कि कल तो देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए वाई मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह को समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण सेकंड है। आप देखिए चिन्ह को चेंज कर रहे हैं, माइनस ये भी माइनस ये सब चिन्ह चेंज हो गया। जहां घटाते सब चिन्ह, जो प्लस वाला माइनस वाला प्लस वाला होता ना, माइनस वाला प्लस वाला माइनस, यही चीज है। आप देखिए ये जो प्लस में था, ये प्लस में तो प्लस में है, लेकिन ये प्लस में जो तो माइनस हो गया, ये प्लस में तो प्लस रहेगा, एक का प्लस में तो माइनस हो गया, ये प्लस के प्लस रहेगा, ये प्लस है तो हम क्या करते हैं माइनस। अब देखिए कट जाएगा ना, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए अभी देखिए 2x में से x चला गया, फिर माइनस आ गया था, तो क्या बचेगा x बचेगा, आगे तो 5 गया 3, यानी x बराबर 3। अब तुम लोग को x का मान वही चीज आएगा, x का मान समीकरण सेकंड में या फर्स्ट में देने पर, फर्स्ट में देने पर आप देखिए फर्स्ट में देने पर, सेकंड में देते तो बहुत जल्दी बनता, फर्स्ट में देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या था 2x प्लस वाई बराबर 8 है ना, देखिए 2 into 3 और देखिए यहाँ x का मान क्या है, कितना था 3, ये गुना होता है, क्या था गुना, आई प्लस है तो प्लस वाई बराबर 8 2 यही 6 प्लस वाई बराबर 8 वाई बराबर 8 वाई बराबर 2, इसलिए x बराबर 3 वाई बराबर 2 है हल्का। अगर हम s का मान हम मतलब कि हम 2 में देते तो ही बनता सर, मतलब x का मान दूसरा में देते तो माइनस लिखा था कि प्लस लिखा था, जैसे वहाँ पे प्लस में लिखा था हमका। ओरिजिनल सुनो, ओरिजिनल मैथ हमको क्या था वही ना, जो ओरिजिनल मैथ रहता है वो तो हम चेंज किए ना, ओरिजिनल जब मैथ होता है वही ना लिखोगे तुम, x प्लस वाई लिखा था, कल था हाँ ठीक है। जैसे x का मान सेकंड में देने पाए, x का मान यहाँ पे भी बताते हैं, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, देखिए x प्लस वाई बराबर क्या था 5, यही लिखा था ना, तो x का मान कितना था 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 2 चिन्ह हम चेंज किए हैं, जो ओरिजिनल जो मैथ होता है उसको करना है, लेकिन है तो क्लियर हो गया ना जी सर। ये सेकंड टाइम हम लोग दे रहे हैं, आप लोग बनाइए और जाते नहीं 3 में देंगे, और 3 में देने के बाद फिर थर्ड टाइप बताएंगे आज, ठीक ना। मैथ को आप लोग एकदम हलवा बना दीजिए। हलवा कब होगा, जब आप जोड़ घटा गुना भाग बनाइएगा तब आप लोग समझिए मैथ को, मूल चीज तो समझ जाएगा, ठीक रहेगा। लिख रहे हैं
3x प्लस y 11x प्लस y बराबर 5 सेकंड 2x प्लस y 11 x प्लस y 7 5x प्लस y 17 x प्लस y 5 3 में देखिए क्या है 2x प्लस 3y हाँ सब ये है। सर ये भी लुप्तीकरण विधि का टू एक्स प्लस 3y बराबर 4x प्लस 6y 5x देखिए ये है टाइप 3 का। अब इसमें ये है कि बनाना कैसे है, तो इसको करना चाहते हैं वाई के साथ। आप फिर कि पहले क्या था कि वाई वाई करना था, अब यहाँ पे 3 रहती है, यहाँ पे 2 रहती है, यहाँ 5 है। तो ये चिन्ह है ना, तो भी कोई बिल्कुल है चिन्ह तो घटाने पर होगा ही, सब प्लस में तो चिन्ह तो घटाने पर होगा, सब कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर तुमको अगर दिमाग अपना नहीं है, मन से कोई लगता है कि हमारे पास मतलब कि पहाड़ा नहीं आता या टेबल नहीं आता या कुछ नहीं आता, तो काट उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। मतलब कैसे, इस समीकरण फर्स्ट है, सेकंड। तो क्या लिखोगे, इस समीकरण फर्स्ट में 6 से गुना करने पर, 6 से गुना करने पर, हालांकि जानते हैं हम 6 से नहीं करते, क्यों नहीं करते कि यहाँ 2 से करते तो 2 3 6 होता है, यहाँ से आ गया ना। लेकिन आपको हमें नहीं आ रहा है दिमाग, तब होता है उल्टा गया। इसमें क्या है, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। देखिए 18 दिया हो गए लोग, दिमाग थोड़ा सा अगर नहीं पता चले तो क्या कीजिएगा, ऊपर वाला को नीचे से गुना, नीचे वाला को ऊपर से गुना। और इसका मतलब सब है गुना होने लगे, ये भी ठीक है। और इसका भी कहो, ये भी सब है गुना, इससे सब है गुना हो जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे 6 गुना 12 6 दिया 18 3 5 6 दिया 18 एकदम से बराबर 27 दिया। आप देखिए कोई दिक्कत नहीं, अस्सा के बाद घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर हो गया माइनस ये क्या हुआ घटा। आप देखिए इसमें से घटेगा तो क्या होगा, माइनस में 3 क्यों कितना चिन्ह बड़ा है। आज इसमें क्या हुआ, -9 होगा, ये माइनस और माइनस खाता 1 से बराबर 3 अब लोगों को इस समीकरण थर्ड वाला लिखना पड़ेगा,
ये फर्स्ट था, सेकंड, ये थर्ड है, ये क्या है, ये फोर्थ है, ये क्या है फोर्थ। तो अब तुमको चाहे इसे बैठाओ, चाहे इसे बैठाओ, चाहे इसे बैठाओ, चाहे इसे बैठाओ, ये नहीं कि चिन्ह चेंज किया तो कोई मतलब नहीं, फिर बोल रहे हैं जो मूल है वही ना होगा। तो आप फर्स्ट बैठा दो, एस का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखिए ये क्या था, 2x + 3y बराबर 12, ठीक है। आप देखिए 2 और a का मान कितना था 3 + 3y बराबर 12, तीनों नहीं 6 + 3y बराबर 12, लिखा हुआ 3y बराबर 12 -6, 3y बराबर 6, फिर माइनस ये y बराबर 6 बटा 2, y बराबर कितना आया 2, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 2, y बराबर 2, यही आपका आंसर टाइप 3। देखिए समझ में आया, मैथ को समझ में आया, क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत होगा। आप देखिए कि मेरा मैथ सही कि गलत है, सिर्फ कीजिए। देखिए एक सौ कितना, तीनों नहीं 6 और 2 6 12 आया। 103 5 दिया 15 होगा 2 तो 6 नहीं 12 12 27, आगे क्या कि नहीं आ गया, सिद्ध भी होता है, क्लियर हो रहा है।